तो अभी हम सब पूरी शांत चित्त हो जाए। मैंने कल ही निवेदन किया कि बुजुर्गों को आगे आना चाहिए। कथा में बोलते कौन है? क्योंकि भगवान की वो कथा, भगवान की कथा सुनने के बाद आदमी के अंदर शांति आती है। कथा सुनने के बाद जीवन में क्रांति आती है। कथा सुनने के बाद मन की भ्रांति मिट जाती है और कथा सुनने के बाद जीवन में शांति मिल जाती है। कथा आप उंगली माल की जीवनी पढ़े होंगे। एक क्रिमिनल ने भगवान की कथा सुनी तो जीवन में क्रांति आ गई। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो कथा सुनने के बाद जीवन में क्रांति आती है। बहुत आदमी को मन की भ्रांति मिट जाती है और सच्चे भक्तों के अंदर शांति मिल जाती है। शांति प्रयास से आपको सुख मिलेगा। बड़े शांति तो के सुनना। प्रयास से आपको सुख मिलेगा, लेकिन जीवन में शांति भगवान के प्रसाद से ही मिलेगा। बुनियाद भगवान की इसलिए शांत हो जाए, खासकर श्रीमद् भागवत थोड़ा कम। रामचरितमानस तो प्रयोग शास्त्र है, गीता जी योग शास्त्र है और श्रीमद् भागवत वियोग शास्त्र है। आप तो कथा में श्रवण किए होंगे कि भगवान के लिए गोपियां कितना रोई थी। वृंदावन में जब जमुना किनारे गोपियां रोई और उनके आंख की जो कजला आंसुओं के द्वारा जमुना जी में गिरी तो जमुना जी की पानी काला पड़ गया। अभी हम भगवान के लिए कहां रोते हैं? अभी तो बेटा के लिए रोते, रोने से क्या होगा? पत्नी के लिए रोते, रोने से क्या होगा? निवेदन, भगवान ने ये जीवन दिया है तो कभी कभी भगवान के लिए आंसू गिराना चाहिए। बच्चों को शांत कर दिया। मैंने पहले निवेदन किया कि आपको जितना आनंद मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। तो भगवान की कथा रोने की चीज है। और जो रोया भगवान उसके यहां गया। तो मैं चर्चा कर रहा था कि भगवान की कथा में बोलते कौन है? एक बार हुआ क्या, भगवान श्री राम ने जब कुंभकर्ण को मारे तो उनकी पत्नी दौड़ती दौड़ती आई भगवान श्री राम के पास कि मेरा हाल क्या होगा। तो भगवान श्री राम ने कहा कि तेरा पति सोने का काम करता था, तो जागने का काम। कोडिंग लगा दीजिए। तेरा पति सोने का काम करता था, तो जागने का काम। तो कुंभकर्ण की पत्नी ने कही कि भला मेरा निवास कहां होगा? तो भगवान श्री राम ने कहा कि जहां लोग झूठी बातें लड़ाते होंगे, जहां नर्तकी नाचती होगी, वहां तुम्हारा निवास होगा। तो कुंभकर्ण की पत्नी कहने लगी ना ना ना, मैं तो आपको कार्य को बाधित करूंगी। भगवान ने कहा कि तू मेरी कार्य को क्या बाधित करोगी?
कहा कि इस कलिकाल में लोग भगवान की कथा की आयोजन करेंगे, अर्थ भी देंगे, सहयोग भी करेंगे, कथा के पंडाल के अंदर बैठ भी जाएंगे, लेकिन जब ये आपके कथा से उनका मन हटा, उनके सिर पर जाके बैठ जाओगे, चाहे वो बोलेंगे, चाहे उठ के चल देंगे, चाहे सुनने वाले को डिस्टर्ब करेंगे। एक बात याद रखना, जब कथा में बैठने के बाद घर की याद आवे, जब कथा में बैठने के बाद मन हो कि घर चले जाए, जब कथा में बैठने के बाद आप कुछ बोलने लगे, तो समझना कि वो काल सिर पर बैठ गई है। इस काल को हटाना है और यशोदा के बेटा कृष्ण को कथा सुन के अपने घर ले जाना है। बोलिए अनंत भगवान की। जिनके नजदीक में कथा सुन रहे हैं, अगर दुनिया में भगवान की कथा के सुनने की कोई भी श्रोता है, तो पहला श्रोता है हनुमान जी। वो कथा के लिए भगवान की धाम नहीं गए। पता है ना कि जब भगवान श्री राम साकेत जाने लगे, तो जितने भी बंदर भालू सेना अवध के नर नारी भगवान के विमान पर बैठे थे, और विमान पर जब बैठ गए तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, सबों को देख रहा हूं लेकिन हनुमान जी को कहां देख रहा हूं? तो कहा कि हनुमान जी को तो मैं भी नहीं देख रहा हूं। तो कहा कि विमान नीचे करो, एक बार फिर से कर दो ना भैया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो विमान को नीचे किया और चारों तरफ हनुमान जी को खोजने लगा। देखते हैं कि हनुमान जी एक बट वृक्ष के नीचे श्री राम जय जय राम कीर्तन कर रहे हैं। भगवान श्री राम नजदीक गए और कहा कि हनुमान, मेरे विमान पर बैठकर सब मेरे धाम को जा रहे हैं, तू यहाँ बैठा है, जल्दी चल मेरे विमान पर बैठ और मेरे संग मेरे धाम चल। तो हनुमान जी ने कहा कि राम जी, आपके धाम में क्या मिलेगा? तो भगवान ने कहा कि डेली के डेली दर्शन दूंगा, सब कुछ मेरे धाम में मिलेगा। तो हनुमान जी ने कहा कि ठाकुर जी, आपकी कथा। तो भगवान चुप हो गए। कहा कि मेरे धाम में तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन मेरी जो कथा है वो मेरे धाम में नहीं मिलेगा। ये कथा रूपी सुधा हनुमान तुम्हें इसी वसुधा पे मिलेगी। तो हनुमान जी ने कहा कि फिर जाना नहीं है। जब तक इस पृथ्वी पर एक भी वक्ता बचा रहेगा आपकी कथा करने के लिए, मैं कथा सुनूंगा। तो हनुमान जी भगवान को धाम को त्याग दिए, लेकिन कथा को नहीं छोड़े। ये कथा रूपी सुधा मरने के बाद स्वर्ग में नहीं मिलेगा। ये कथा रूपी सुधा तो हम सबों को इसी वसुधा पे मिलेगा। और यही कथा के बदौलत हनुमान जी एक युग नहीं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। दिन रात भगवान की कथा श्रवण करते हैं, और आप जब तक भगवान की कथा नहीं श्रवण करेंगे, भगवान को नहीं जान पाएंगे। इसलिए निवेदन, हम पूरे परिवार हनुमान जी के नजदीक नवरात्रा में बैठे हैं, और पता है ना माताओं कि सब द्वार खुला है, और इस पावन अवसर पर यदि आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हैं
तो निवेदन किए थे कि आप अपने दरवाजा पर भी कथा श्रवण किए होंगे, आप अपने गांव में भी कथा श्रवण किए होंगे, बड़े बड़े शहरों में कथा श्रवण किए होंगे, लेकिन जहां साक्षात संकट मोचन हनुमान जी कथा श्रवण कर रहे हैं और उनके गोदी में बैठकर आप कथा सुन रहे हैं, तो यहाँ क्या नहीं मिलेगा? बोलिए अनंत अनंत भगवान की। तो आप शांत चित्त हो जाए। परमान के रूप में कहे थे आप सबों के बीच में कि 7 दिन आपको सुनना है और जीवन की जो संकट है, दुख है, आपको सिर्फ सोचना है, मिटाना संकट मोचन का काम है। इसलिए शांत चित्त हो जाए। जब आप कथा में बैठे तो आपके नेत्रों के सामने जब भगवान की चर्चा चले तो वो छवि दिखनी चाहिए, और वो छवि जब दिख गया तो समझना कि कथा सफल हो गया। तो कथा आदमी की जीवन की व्यथा दूर करती है, खासकर भागवत, रामचरितमानस प्रयोग शास्त्र, गीता जी योग शास्त्र और श्रीमद् भागवत वियोग शास्त्र। भगवान को पाने के लिए आपको रोना पड़ेगा। और जीवन में एक बात याद रखना, जब जीवन में आंसू आए तो आंसू बहा लेना, क्योंकि रोने से आंखें धुल जाती है। और जीवन में हंसी आए तो आप हंस लेना, क्योंकि आंखें खुल जाती है। भगवान दुख दे चाहे सुख दे, आप हम सबको यही कहना है कि हे ठाकुर जी, हे भगवान, जिसमें तेरी रजा हो हम उसी में राजी है। बोलिए अनंत अनंत भगवान की राजी। 10-10 हजार आदमी बैठे रहते मरणशील। अभी तो लोग कहते कि विज्ञान के युग में समय कहाँ है महाराज जी, मरने के लिए समय नहीं तो भगवान की कथा कहां से सुने। निवेदन, आपको भगवान की कथा सुनने के लिए समय हो न हो, लेकिन मरने के लिए समय निकालना पड़ेगा। एक बार मीडिया वालों ने, हिंदुस्तान के मीडिया वालों ने पूछा कि आप 4-4 घंटा भगवान की कथा में बिठाते हैं आदमी को, यहाँ बैठने के बाद क्या मिलता है? कहा कि पता नहीं, भगवान की कथा में बिठाते नहीं, भगवान के नजदीक में बैठने के लिए लोग आते हैं। याद है ना, किसी की बेटी की शादी हो, चाहे किसी की बेटा की, आपको कार्ड दे उसके बाद ही आप उसके दरवाजे पर जाते हैं। लेकिन एक बात आपको याद है ना कि भगवान की कथा में विवाह में कार्ड देने के बाद लोग जाते हैं और भगवान के नजदीक बिन बुलाए लोग आते हैं। क्यों? भगवान जिसको बुलाते हैं वही भगवान के नजदीक आते हैं। बोलिए अनंत अनंत भगवान की जैसा आते हैं। समय आज दूसरा दिवस में कथा की ओर चलूंगा। आपको निवेदन कि आप जो 4-4 घंटा बैठते हैं कथा में, इस समय की कीमत क्या है? अगर 1 साल की समय की आपको जानकारी लेना हो तो आपके परिवार में, आपके समाज में कोई विद्यार्थी परीक्षा फेल कर गया है, आप उनसे जाके पूछिए कि 1 साल की समय की क्या कीमत है। थोड़ा थोड़ा चलने दीजिए, क्योंकि बताते थे महाराज जी कि जो विद्यार्थी 11वीं और 12वीं कक्षा में जागते वो जीवन भर सोते हैं, और जो विद्यार्थी 11वीं और 12वीं कक्षा में सोते हैं जीवन भर जागना पड़ता है। चाहे पढ़ाई लिखाई की मार्ग हो, चाहे बिजनेस की मार्ग हो, चाहे गृहस्थी की मार्ग हो, चाहे भक्ति की मार्ग हो, आपको जागने के बाद सफलता मिली,
सफलता मिलने के बाद पोस्ट मिला और पोस्ट मिलने के बाद पूरे परिवार आराम से सोते हैं, लेकिन जो समय को महत्व नहीं दिया, आलस में समय को गुजार दिया, उन्हीं आदमी को दर दर भटकना पड़ता है। एक साल की चर्चा छोड़िए, एक महीने की समय की जानकारी, अगर एक महीने की समय की आपको जानकारी लेना हो तो अपने समाज में किसी माँ से पूछिए जो माँ 8 महीने की बच्चा पैदा की है, एक महीने की समय की क्या कीमत है। एक महीने की भी चर्चा छोड़िए, एक सप्ताह, अगर एक सप्ताह की समय की जानकारी लेना हो तो किसी साप्ताहिक पत्रिका वाले से पूछिए कितना भाग दौड़ करना पड़ता है। एक सप्ताह की भी चर्चा छोड़िए, एक दिन की समय की जानकारी, अगर एक दिन की समय की जानकारी आपको लेना हो तो अपने गांव के किसी मजदूर से पूछिए, कहीं वो बीमार पड़ गया तो पूरे परिवार को भूखे रहना पड़ता है। एक दिन की भी चर्चा छोड़िए, एक घंटे की समय की जानकारी, अगर एक घंटे की समय की आपको जानकारी लेना हो तो सिकंदर की जीवनी पढ़िए। जब मौत आई तो दुनिया के लोगों से कहा कि एक घंटे के लिए मेरा मौत टाल दो, सारा जायदाद दे दूंगा, लेकिन समय नहीं टला, मौत हुआ। एक घंटा की भी चर्चा छोड़िए, एक मिनट की समय की जानकारी। बरसों पहले हम लोग पत्रिका में पढ़े होंगे, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा था और गिरने से पहले 1 मिनट पहले वो भाग्यशाली आदमी निकला था। 1 मिनट की भी चर्चा छोड़िए, 1 सेकंड, किसी क्रिकेट खिलाड़ी से पूछिए कि आधे सेकंड के गेंद पे हार और जीत होती है। लेकिन खासकर जहां बैठे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी को रामचरितमानस में लिखना पड़ा कि गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआ, बीनु हरि कृपा न होई सो, गावही वेद पुराण। गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावही वेद पुराण। ये भगवान की कृपा है कि हम लोग भगवान के नजदीक में बैठे। किसकी ताकत है जो भगवान के नजदीक में बैठ जाए साहब? बिना भगवान की कृपा से भगवान की कथा में हम लोग बैठ ही नहीं सकते हैं। और जिनको जीवन में भगवान के नजदीक में बैठना आ गया, जीवन में सब कुछ मिल गया है। आज बेटा के लिए समय देना पड़े तो सारी रात्रि देते हैं, परिवार के लिए समय देना पड़े तो सारी रात्रि देते हैं। और जिन भगवान ने जन्म दिया और मरने के बाद पुनः उसी भगवान के पास जाना है, तो उसके लिए कितना समय निकाल रहे हैं साहब। उसके लिए समय निकालना चाहिए। ये शरीर को क्या पता है। बाबा कबीर ने एक भजन में कहा कि दुनिया के हर कुछ यही छूट जाएगा। बताते थे कि टिकट अपनी अपनी सफर साथ साथ। आप ट्रेन में जाते हैं ना तो बहुत सारे साथी मिल जाते हैं, लेकिन
जहां की टिकट हो सीट खाली करना पड़ता है। तो परिवारों के बीच में हम हैं, लेकिन जिस दिन बुलावा आएगा छोड़ के जाना पड़ेगा। बाप जी बताते थे कि आया जहां से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ था, सैर करके लौट जाना युक्ति से तुमको वहां। तू सैर करना छोड़कर निज घर बना के टिक गया, कर याद अपने धाम की, परदेश में क्यों रुक गया साहब। ये अपना घर नहीं है, अपना घर तो कहीं और उस घर जाने के लिए ये संपत्ति, ये संपदा काम नहीं आएगी। यही जो धन कमा रहे हैं हरि कीर्तन, वही एक संग जाएगा। बाबा कबीर ने कहा, क्या कहते हैं, अरे तन पिंजरे को छोड़ कहीं, आहिस्ते आहिस्ते ताली बजाते हुए कहना है, अरे तन पिंजरे को छोड़ कहीं, उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे।